Dear parents and students, you are most welcome in Sri Ram Others Coaching Center and Library. I am here for provide you the learning and teaching at that time. At that time, I take math subject and their tricks. Last day, I taught to you the multiply of two digits number. But next, we take three digit numbers, how we solve it easily and justly. मैं अब आपको बता रहा हूँ कि भी 3 डिजिट वाले अंकों को किस प्रकार से हम शीघ्रता से हम उसका गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए यदि आपके पास में 3 डिजिट अप साइड में है, 3 डिजिट आपके पास में फिगर्स आपके डाउन साइड में है, 1 डिजिट में 3 नंबर्स 1 2 3 और इसी डिजिट में भी 1 2 3 है, बट यहाँ पर है आपके पास में बीच में इनके सेंटर में क्या है, 0। इसको कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपके लिए एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड आर सेम बट थोड़ा सा इनमें डिफर है। एंड सेकेंड नंबर पे 2 3 2 2 2 1 8 देर आर नो एनी 0। सो आई से टू यू दैट अंडरस्टैंडिंग, यदि आपके सेंटर में 0 आता है, आप अपना ये डायग्राम थोड़ा सा लर्न रखें कि फर्स्ट में अपन जो ये आपकी डिजिट आती है, इसको अप साइड वाली और डाउन साइड वाली को आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर पे आपको लेना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर में नहीं, क्रॉस, इसको इससे 7 को 6 से, ठीक है, और दोनों का एडिशन करना है। जो एडिशन आता है वो अपन को सेंटर में राइट करना है। एंड आफ्टर देन लास्ट digit of the 100 number, so we calculate and multiply 7 by 5, 7 को 5 से गुणा, ये अपन को ध्यान में रखना है। बट यदि सेंटर में, मिड में, बीच में 0 नहीं आता तो अपन को इसको 2 स्टेप और बढ़ाने हैं अपन को। यहाँ 3 स्टेप थे, 1 2 3, यहाँ हो गए आपके 1 2 3 4 5। ये डायग्राम सेम है, ये डायग्राम आपका सेम है, ठीक है। इसी को रिपीटेशन यहाँ किया गया है, इसको पहले इधर लिया गया, इसको यहाँ पे लिया गया, तो ये आ गया आपके पास में। सेंटर में 1 एक और लिया है जिसमें तीनों अंकों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको 2 को 2 से भी किया जाएगा, 3 को 8 से किया जाएगा, 2 को 1 से भी ऐड करेंगे, और तीनों के मल्टीप्लिकेशन जो आपके आते हैं उनको अपन को ऐड करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अब आपका मेन पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो अब आप आइए और इसको शीघ्रता से मेरे साथ में कैलकुलेट करना शुरू। 6 8 जा 48, तो वी राइट दे आर 48। वन स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप दिस एंड दिस, 7 6 जा 42 प्लस 8 5 जा 40, कैलकुलेट किया प्लस 82, यानी 42 में 40 ऐड करते हैं तो क्या आ गया आपका 82 राइट कर दिया अपने। नेक्स्ट इस डायग्राम के अनुसार लेते हैं, तो ये जो डायग्राम है आपका, इसमें आपका आ गया 7 × 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास में 7 5 जा 35, डेट्स आर आंसर। अपन को ये नहीं करना, पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है अप साइड वाले अंकों को, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है,
फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका एडिशन करना, बहुत टाइम लगता है। इजीली, क्विक, फास्ट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट उसी प्रकार से चलते हैं अपन अप एंड डाउन 1 नंबर को। 2 8 जा 16, बट अपन यहाँ 16 राइट नहीं करेंगे, ओनली 1 नंबर लेते हैं अपन यहाँ पे, क्या 6, ये कैरी ऑन हो जाएगा आपका 1। इसको हम आगे जो मल्टीप्लाई आएगा उसको हम उसमें ऐड करेंगे। अब इधर उसमें सेकंड नंबर आता है इस प्रकार से, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना। 8 2 जा 16 प्लस 2 1 जा 2, और ये आपका 1 कैरी ऑन था, इसको भी ऐड कर दीजिए। 2 एंड 1 3, 3 एंड 6 9, 1 का 1 91, 19 सॉरी, तो 19 आ गया अपने पास में, क्या आ गया 9 कैरी ऑन 1। थर्ड पोजीशन में आते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। यहीं से लेते हैं नंबर, 2 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, ठीक, और कैरी ऑन 1 था आपका, उसको भी राइट कर दो, अदरवाइज आप उसको फॉरवर्ड कर दो, भूल जाओगे। अब इसको ऐड करते हैं, 1 4 5 5 2 7 7 और 4 11 का 1 1 एंड 2 3, 31 है, हम ओनली इसका सिर्फ 1 ही राइट करेंगे, 3 कैरी ऑन हो जाएगा आपका। अब इसको अपन सेव रखते हैं। अब इस पोजीशन में आते हैं, ये हो गया आपका क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, अब अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 3 और ऐड कर दीजिए, जो कैरी ऑन करके लेके आए थे अपन। 3 एंड 4 7 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 10, so we 0 right here, 1 कैरी ऑन, ये 1 आपका कैरी ऑन होगा। अब लास्ट स्टेप आता है आपका ये वाला, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। दिस आर करेक्ट आंसर। यू आपके आंसर हैं बिल्कुल सही हैं, आपको ज़्यादा इसको लंबा फैलाने की आवश्यकता, या लॉन्ग है आपको एक रफिंग करने का वर्क का आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका 132 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 214, वही आपकी सिचुएशन है, इसी पोजीशन में रखते हैं अपन इसको। 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करिए अब इसको इससे, 3 4 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 14। 14 का आएगा आपके पास में 4 कैरी ऑन 1, चलिए राइट कर लेते हैं अपन इसको, अदरवाइज इसको अपन फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। सेकंड पोजीशन भी आपकी ये वाली हो गई है, फर्स्ट हो गई, थर्ड पे चलते हैं। अब इसकी सिचुएशन अभी ये हो जाएगी, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 1 से 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। और अपन 1 कैरी ऑन और कर रखा था, 1 कैरी ऑन भी ले लीजिए आप इसके साथ में, अदरवाइज भूलेंगे अपन इसको। 4 4 8 8 3 11 एंड 1 12 12 2 कैरी ऑन 1, फिर 1 कैरी ऑन लीजिए आप, ये आपका क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ डायग्राम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं।
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 और प्लस 1 है आपका कैरी ऑन 1 6 7 7 1 8, आपके कितने आगे भी आपके 8 ही आएंगे। 8248। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देख, इसमें अपन को मल्टीप्लाई करना है, वही पोजीशन आती है, बीच में क्या आ रही है, क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है, बीच में आपको मिल रहा क्या रहा है आपका 0। 0 के लिए अपन क्या करेंगे, इसको है वन स्टेप अपन ने बेटा इसमें छोड़ दिया है, वन स्टेप अपन ने लास्ट वाला स्टेप नहीं दिया, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 तो आ गया आपका, बट अभी ये लास्ट वाला रह रहा है अभी। तो 2 को अपन ने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 2 बन जा 2, अब वो है आपका राइट आंसर। सॉरी इस बात के लिए क्योंकि ये स्टेप मिस कर रहा था, ठीक है ना, तो इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखते, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखते, आइए आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो 28,248। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका वही डायग्राम आएगा, क्योंकि बीच सेंटर में क्या है आपका 0 है, सो 7 × 3 = 21, 7 3 21 और 2 5 जा 10। सेंटर को थोड़ा ब्लैंक छोड़ लेते हैं, उसमें तो मैंने क्या कर लिया था, डायरेक्ट राइट कर लिया। अब इसके बाद में सेंटर में ये वाला आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में तो 0 है, इसको तो आप छोड़ दो, ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 29, इनको दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या आते हैं 29, तो अपन यहाँ 29 ही राइट करेंगे। यहाँ आपका आंसर हो गया 1,02,921, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। दैट्स ऑल, आर यू अंडरस्टैंड? अब समझ गए होंगे कि इतनी यानी 3 डिजिट वाली संख्या को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है और तुरंत प्रभाव से हम उसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कोई मिसिंग नहीं हो सकती है। बट आपको ये डायग्राम लर्न करना है, आप चाहो आपका स्क्रीनशॉट भी इसके साथ में ले सकते हैं। बीच में 0 होता है तो ओनली ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम से मल्टीप्लाई करना है, और यदि बीच में 0 नहीं होता है इस डायग्राम से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे और क्विक आपके आंसर आएंगे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेता हूं कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, इट मीन दैट है स्क्वायर, और अपन हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। वैसे क्वेश्चंस को हम बड़ा हो या छोटा, वैसे तो मोस्टली आपको क्लासेस में प्राइमरी सेक्शन तक 1 से 10 या 1 to 20 ये आपको क्या करता है लर्न करवाने की कोशिश करता है कि लर्न करिए इसको। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, आंसर देते हो आप, क्योंकि वो आपने सिर्फ ओनली हटली लर्न कर रखा है। अब अपन को इस तरह से बड़ी संख्या आती है तो हम उसको किस प्रकार से उसका स्क्वायर ज्ञात करें, और वो भी जल्दी, देर ना लगाएं। जैसे आपके पास में यहां मैंने लिखा है 23 का होल स्क्वायर, मैं आफ्टर 20 की बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि 20 तक तो शायद आपने लर्न कर रखे होंगे, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए छोटा सा, ये इसमें अपने राइट किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, बट हम ओनली 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 04। अब आगे करना क्या है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 इंटू 3, और जो अपर अप साइड में स्क्वायर जो लगा हुआ है उसको भी राइट कर दी, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इसकी डाउन साइड में लिखिए और सेंटर में लिखो आप इसको। अब इसका एडिशन कर दीजिए आप। एडिशन जब हम इसका करते हैं तो 9 की डाउन साइड में कुछ नहीं है, तो क्या आ गया आपका 9, 2 के अप साइड में 0 है, 2 के 2, एंड 4 एंड 1 प्लस हुआ कितने आ गए 5, 529 यही आपका आंसर है। यदि आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी उसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट देते हैं अब 34 का यदि अपन स्क्वायर निकालते हैं तो इसका 34 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी प्रकार का डायग्राम बनाना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 0 लगा दो इसके आगे। अब वही प्रोसीजर हम यहाँ पर लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 हम राइट कर देते हैं यहाँ सेंटर में राइट करते हैं। अब इसको ऐड कर आप साइड वाले उसके अंदर डाउन को, 6 से डाउन साइड में कुछ नहीं है, आंसर आ गया क्या 6, 1 और 4 5 9 एंड 2 11, यही आपका क्या है आंसर। जस्टली करिए आप इनको। 52 को स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना है अपन, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लिया, 2 2 जा 4, 0 4 राइट करिए आप, 4 इट मीन 0 4, और 5 5 जा 25। अब इसके डाउन साइड में कैसे राइट करेंगे, वही उसी प्रकार से इस पे क्या है 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 राइट कर दिया इसके सेंटर में। अब इसका एडिशन करते हैं तो ऊपर अप साइड में 4 है तो 4 का 4 आ गया, 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया, 5 इंटू 7 एंड 2, 2704 आर योर करेक्ट आंसर। योर आंसर आर वेरी करेक्ट एंड जस्ट फर्स्ट ऑफ द स्क्वायर 52। नेक्स्ट 66, अपन 66 का स्क्वायर करते हैं तो 66 का स्क्वायर होगा, वही डायग्राम बनाइए आप। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, मल्टी डाउन साइड में जो राइट करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 2, लास्ट में सभी में अपन 2 रखते हैं क्योंकि स्क्वायर में जो साइन अपन ने राइट कर रखा है वो क्या है 2 है स्क्वायर से। 6 6 जा 36, और 36 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं 72, या अदरवाइज आपको टेबल लर्न नहीं है 2 से वैसे मल्टीप्लाई कर लेना, 2 6 जा 12 है, कैरी ऑन 1, 2 3 जा 6, 6 4 1 7, 72। एडिशन करिए 6 3 5 6 एंड 7 13, कैरी ऑन 1 1 और 3 4, 4356 सी आपका करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट इसके बाद में है आपका कि आपको इसे हल करना है। नेक्स्ट अभी आपके पास में 2 डिजिट मैंने और रख रखी हैं, एक बार कोशिश करिए आप कि आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, अदरवाइज मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। 78 का आपका है फुल स्क्वायर, इट मीन दैट 78 को 78 से ही मल्टीप्लाई करना है। 78 को 78 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वही डायग्राम बना लेते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 8 8 जा 64, क्योंकि तो आपने लर्न कर रखा है स्क्वायर,
10 तक तो कर ही रखा होगा, इतना ही यूज होता है आपका, ठीक। एंड आफ्टर दैट 7 7 से जा 49, डाउन साइड राइट you 7 into 8 into 2, 7 into 8 56, 56 into 2 2 6 जा 12, carry on 1 2 5 जा 10, 10 and 1 11, एडिशन करिए 4 6 to 8 9 1 10, carry on 1 1 4 5 5 and 6, 6084 are your correct answer. After that you take a 99, आप क्या ले रहे हैं 99 का स्क्वायर लर्न कर रहे हैं, तो 99 स्क्वायर डायग्राम बनाइए, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81। अब यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 जा 81 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 2 से, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब इसको एडिशन करिए 1 2 and 8 10, 10 का 0 कैरी ऑन 1 1 and 1 2 2 and 6 8 और 8 and 1 9, 9801 आंसर। चाहे कोई भी संख्या दी जाए आपको 2 से 1 से लेकर के 100 तक, उसको आप स्क्वायर इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग समझा दिया है, एंड उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है। यही आपका बिल्कुल इजी मेथड होता है और मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ में इसी प्रकार से समय देते रहेंगे और जितना समय दोगे उतना आप अपना बेनिफिट उठाएंगे और जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को लर्न करते हुए मैथ से घबराएंगे नहीं, बल्कि आप इसको एक अपना गेम बना लेंगे, जो कि घर पर बैठ करके आप इजी तरीके से हम इस गेम के साथ में अपना टाइम बिता भी सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने नॉलेजमेंट को ऑफ द मैथ यानी मैथ की गणित की उसको हम इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर दैट टाइम।